अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे फायरबेस ऑथेंटिकेशन और मैं आपको बताऊंगा कि आप फायरबेस का वर्जन 9 जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था फायरबेस ऑथेंटिकेशन के नाम से और उसको मैंने VS कोड पे भी ओपन करा हुआ है। और उसमें मैंने बेसिक स्ट्रक्चर रेडी किया हुआ है जिसमें दो डिव है मेरे पास। एक में रजिस्टर का फॉर्म है और दूसरे में लॉगिन का फॉर्म है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने रेडी किया हुआ है जिसमें दो इनपुट्स हैं, दोनों में सेम है ईमेल और पासवर्ड, और एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है जो कि एम्प्टी है। अब सबसे पहले हमें एक काम ये करना होगा कि फायरबेस में अपना एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। मैंने पहले से बनाया हुआ है, आपको बैक करके भी दिखा देता हूँ। कंसोल में आ जाएंगे आप फायरबेस के, तो यहाँ पे मेरा ये प्रोजेक्ट है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नया भी बना सकते हैं, बहुत इजी है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से, इसमें मैं आ जाता हूँ। जैसे ही आप प्रोजेक्ट में आएंगे ऊपर आपको ऐड ऐप का एक ऑप्शन आ रहा है। मैं ऐड ऐप पे क्लिक करूँगा। ये मुझसे पूछेगा कि आपको वेब पे करना है, एंड्रॉयड पे करना है या फिर iOS पे करना है। तो मैं वेब पे करने जा रहा हूँ तो वेब पे क्लिक कर लूँगा। और यहाँ पे ये मेरी ऐप का निकनेम पूछ रहा है तो मैं इसको फ़िलहाल टेस्ट दे देता हूँ। और टेस्ट देने के बाद रजिस्टर ऐप कर देते हैं। रजिस्टर ऐप करने के बाद ये हमसे कुछ ऑप्शन पूछेगा कि आपको फायरबेस जो है वो npm के ज़रिए यूज़ करना है, मतलब इंस्टॉल करके यूज़ करना है, या फिर स्क्रिप्ट के टैग के साथ यूज़ करना है, मतलब CDN के साथ यूज़ करना है। तो फ़िलहाल हम CDN के साथ यूज़ करते हैं क्योंकि अभी हम इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंपल इसको जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे हैं। और इसको अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले जो था ये इंपोर्ट वगैरह का कोई सीन नहीं था। अब यहाँ पे जब से मतलब फायरबेस का वर्जन 9 आया है तो इंपोर्ट भी यहाँ पे आ गया है। अच्छा, ये इंपोर्ट क्या है ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं ये कोड थोड़ा सा कॉपी करके जावास्क्रिप्ट में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपोर्ट हो रहा है इनिशियलाइज ऐप। अच्छा, आपको अगर याद हो फायरबेस के वर्जन 8 में भी हम ये इनिशियलाइज ऐप करते थे, लेकिन इनिशियलाइज ऐप जो था वो फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप करके था। तो मतलब पहले फायरबेस को पूरा मंगवाएं और उसके बाद इनिशियलाइज ऐप को मंगवा के इसको हम कॉल करते थे, लेकिन अब डायरेक्टली हम इनिशियलाइज ऐप को इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इंपोर्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट के मॉड्यूल्स का फ्यूचर है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं तो जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में आप फंक्शन वेरिएबल्स वगैरह को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और दूसरी फाइल में इनको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फायरबेस का जो वर्जन 9 है वो भी मॉड्यूल्स यूज़ कर रहा है। मतलब ये जो इनिशियलाइज ऐप का मेथड आपको नज़र आ रहा है, फायरबेस ने वहाँ से एक्सपोर्ट करा हुआ होगा और इसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मॉड्यूल यूज़ करने के लिए आपको स्क्रिप्ट की टाइप चेंज करनी पड़ती है। तो टाइप चेंज करने के लिए हम टाइप का यहाँ पे एट्रीब्यूट देते हैं और उसमें यहाँ पे मैं दे दूँगा मॉड्यूल। तो मॉड्यूल टाइप देने से ये मॉड्यूल मतलब इसको पता चल जाएगा कि इसमें मॉड्यूल भी यूज़ हो रहा है। और अच्छा, एक और चीज़, मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए हमें एक सर्वर की ज़रूरत होती है। तो सर्वर के लिए कोई घबराने की बात नहीं है। आप VS कोड में आ जाएंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन मौजूद है। यहाँ पे देखिए मैंने पहले से लिख रखा है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर की एक्सटेंशन है, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे इसको, आप अपनी फाइल पाएंगे। अगर आप बॉटम पे देखें तो यहाँ पे गो लाइव का आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो जैसे ही आप गो लाइव पे क्लिक करेंगे, ये आपकी जो भी वेबसाइट होगी, जो भी आपका HTML का पेज होगा, उसको लाइव सर्वर के ऊपर चला के दे देगा। तो ये लाइव सर्वर का फ़ायदा है। तो हमेशा मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट आप कभी भी यूज़ करें तो उसको लाइव सर्वर पे ही रहते हुए करें। अच्छा, ऐप की फ़ाइल में मैं दोबारा आ जाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, थोड़ी सी मैं कमेंटिंग यहाँ से हटा दूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे फ़िलहाल हमने फायरबेस ऐप को इनिशियलाइज़ करवाया है। अब हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन देखेंगे कि कैसे हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो firebase.google.com पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे हम डॉक्स में चले जाते हैं। डॉक्स में जाने के बाद बिल्ड में आ जाते हैं। बिल्ड में आ जाने के बाद ऑथेंटिकेशन वेब, और यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड में आ गया। जैसे ही मैं गेट स्टार्टेड में आया तो यहाँ पे सबसे पहले ही हमें एक फंक्शन नज़र आएगा जो कि क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्जन 8 और वर्जन 9। तो अभी हम वर्जन 9 यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको इंपोर्ट भी वर्जन 9 से ही करना है। इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो मेथड हमें मिल रहा है, एक है गेट ऑथ और क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। गेट ऑथ का काम ये होगा कि जब भी आप ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कोई मेथड कॉल करेंगे तो उसके फर्स्ट आर्गुमेंट के अंदर गेट ऑथ को कॉल करवा के हम भेजेंगे। ये फायरबेस की रिक्वायरमेंट है। तो इन दोनों मेथड को हम इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम फायरबेस ऑथ। अच्छा, फायरबेस यहाँ पे डायरेक्टली आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमने ना इसको इंस्टॉल करा है।
तो हम किस तरह यूज़ कर रहे हैं, हम CDN के ज़रिए यूज़ कर रहे हैं। तो CDN देखें आप, ऊपर मैंने URL दिया हुआ है, इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, वैसे फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको ये मिल जाएगा, लेकिन ढूंढने से अच्छा है कि आपने ऊपर वाला लिंक कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया। लास्ट में जो फाइल का नाम आपके पास आ रहा है फायरबेस ऐप, आप इसको चेंज कर देंगे, ऐप की जगह आप यहाँ पे लिख देंगे ऑथ, फायरबेस auth.js। तो दोनों चीज़ें फायरबेस ऑथ की फाइल से हमारे पास इंपोर्ट हो जाएंगी। आगे ये क्या बता रहा है, कांस्टेंट बना हुआ है ऑथेंटिकेशन का, जिसमें गेट ऑथ का मेथड कॉल हो रहा है, इसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं कॉल। अच्छा, इसके बाद क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड का मेथड है। अच्छा, ये काम मुझे चलाना है, मैंने index.html में आके देख लेता हूँ। यहाँ पे रजिस्टर का एक बटन है जिसको मैंने आईडी दी हुई है, तो मैं चाहता हूँ जैसे ही रजिस्टर का बटन क्लिक हो और वो मेथड चल जाए। तो मैं रजिस्टर के बटन को यहाँ पे सबसे पहले गेट कर लेता हूँ, document.getElementById रजिस्टर बटन, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ रजिस्टर बटन .add क्लिक, मतलब जब इस पर क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। और इसी के अंदर मैं ईमेल और पासवर्ड जो मैंने अपना वहाँ पे इनपुट बनाया उनको भी गेट कर लेता हूँ, document.getElementById ईमेल लेट। अच्छा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ पासवर्ड। ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे मैंने गेट कर लिया। अच्छा, जल्दी से हम इसको चेक कर लेते हैं कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं हमें मिल रही हैं या नहीं। तो मैंने कहा email.value और password.value, तो चेक कर लेते हैं कि इनकी वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं या नहीं। रीलोड कर लिया। अच्छा, वैसे लाइव सर्वर है, रीलोड जो है ये ऑटोमेटिक भी हो जाता है। तो ईमेल दे दिया, पासवर्ड दे दिया, रजिस्टर पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल भी मुझे मिल गया और पासवर्ड भी मिल गया। अच्छा, अब हम फायरबेस का जो फंक्शन था क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड वाला, वो हम यहाँ पे कॉल करेंगे। मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंसोल से यहाँ पे हटा के मैंने ये फंक्शन कॉल कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑथ एक पास हो रहा है। ये ऑथ कौन सा था, जो हमने ऊपर ग्लोबल गेट ऑथ का मेथड कॉल किया है, वो हमने यहाँ पे दे दिया। सेकंड आर्गूमेंट में ईमेल देनी है और थर्ड में पासवर्ड देना है। तो ईमेल यहाँ पे मैं किस तरह दूंगा, email.value करके, और पासवर्ड भी बिल्कुल सेम इसी तरह password.value करके। यहाँ पे हम कंसोल भी करा देते हैं, console.log। अगर यूज़र लॉगिन हो जाता है तो मेरे पास कंसोल में यूज़र आ जाए। अगर यूज़र लॉगिन नहीं होता, कोई एरर वगैरह आता है, तो कंसोल में मेरे पास एरर का जो भी मैसेज है, आप देख सकते हैं ऊपर एरर मैसेज का वेरिएबल बना हुआ है, वो आ जाए। अच्छा, ये हो जाए। ये करने से भी पहले आपको एक चीज़ और करनी होगी। आप अपने प्रोजेक्ट में आएंगे, यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देते हैं, बिल्ड में आ जाएंगे। बिल्ड में आ जाने के बाद ऑथेंटिकेशन में आएंगे। यहाँ से आपने इसको बताना होगा साइन इन मेथड, कि जिससे आप ऑथेंटिकेशन करने जा रहे हैं वो मेथड कौन सा होगा, उसका प्रोवाइडर क्या होगा। तो हम ईमेल और पासवर्ड से अभी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल एंड पासवर्ड दिया हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करके इनेबल कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो यहाँ से ये इनेबल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अपना जो टास्क है वो परफॉर्म करेंगे। मैंने इसको रीलोड कर लिया, ईमेल दे दी और इसको पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5 6, रजिस्टर करा। जैसे ही रजिस्टर करा, अब आप देख सकते हैं यूज़र जो है मेरा रजिस्टर हो गया। और यहाँ पे आके अगर हम यूज़र्स की लिस्ट देखें तो इसमें भी मेरा जो यूज़र है वो आ चुका है। तो यूज़र जो है हमने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें आपको उम्मीद है वर्जन 8 में आपने पढ़ी होंगी, आती होंगी, कि अगर हम पासवर्ड गलत दे दें तो ये एरर देगा, पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। अगर हम ईमेल जो हमने यूज़ किए वो ऑलरेडी रजिस्टर हो तो भी ये एरर देगा कि ईमेल जो है वो ऑलरेडी इन यूज़ है। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको पता होंगी। तो जल्दी से अब हम लॉगिन भी कर लेते हैं। लॉगिन के लिए मेरे पास HTML में लॉगिन बटन भी था, इसको मैंने आईडी दी हुई थी लॉगिन बटन। इसको भी हम गेट कर लेते हैं, बल्कि मैं इसी को ही कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ लॉगिन बटन। लॉगिन बटन इसका नाम मैंने रख दिया। और यहाँ पे हम इस पर भी एक इवेंट लिस्टनर लगा देते हैं, लॉगिन बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर क्लिक, और इस पर भी फंक्शन जो है हम एक कॉल कर देते हैं। अच्छा, सेम ईमेल एंड पासवर्ड यहाँ पे भी हमें चाहिए होगा, लेकिन इसकी जो आईडी थी वो डिफरेंट थी। बिल्कुल यहाँ पे मैंने लॉगिन ईमेल और लॉगिन पासवर्ड दिया हुआ है। तो ईमेल को लॉगिन ईमेल कर देते हैं और पासवर्ड को लॉगिन पासवर्ड कर देते हैं, लॉगिन पासवर्ड। फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन में आ जाते हैं। नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे आपको साइन इन का भी मेथड नज़र आ रहा है। तो इस पूरे मेथड को कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे सेम उसी तरह email.value और password.value
वैल्यू कर देंगे। अगर यूज़र साइन इन हो जाएगा तो कंसोल में हम देख लेंगे कि यूज़र साइन इन हो गया है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने यूज़र को कंसोल करवा लिया, और अगर कोई एरर आता है, यूज़र अगर पासवर्ड गलत दे, ईमेल गलत दे, जो भी एरर आएगा वो उसको भी हम यहाँ पे कंसोल करवा लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं। अच्छा, लॉगिन बटन पे मैंने ये लगा दिया, चेक कर लेते हैं अब करके। मैंने रीलोड किया। अच्छा, अब हम पहले गलत ईमेल को लिख देते हैं, cos@gmail.com। पासवर्ड में हम कुछ भी लिख देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, ये पासवर्ड भी शो हो रहा है, तो इसको हम कर देते हैं टाइप पासवर्ड। अब ये शो नहीं होगा, तो ईमेल में देता हूँ cos@gmail.com, और पासवर्ड में फ़िलहाल कुछ भी दे देता हूँ। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, एक चीज़ हम भूल गए, जो कि मेथड हमने जो यूज़ किया साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, वो हमने इंपोर्ट नहीं किया। जिस तरह हमने क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड इंपोर्ट किया, इसी तरह हम साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड भी इंपोर्ट कर देंगे। मैंने इंपोर्ट कर दिया। दोबारा से मैं लिखता हूँ cos@gmail.com, पासवर्ड लिख देते हैं, लॉगिन करते हैं। तो इसने मुझे एरर दे दिया इनवैलिड ईमेल एड्रेस, क्योंकि ये ईमेल एड्रेस जो है वो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो अगर हम सही ईमेल लिखें और फिर पासवर्ड गलत लिख दें तो देखते हैं क्या होता है। पासवर्ड गलत लिखते हैं तो ये हमें इनवैलिड पासवर्ड का एरर दे देगा। अच्छा, अब भी इनवैलिड ईमेल दे रहा है, इनवैलिड ईमेल gauss.sha91@gmail.com। और मेरे ख्याल से पासवर्ड का इसको देना चाहिए था, लॉगिन करा, इनवैलिड ईमेल। देख लेते हैं किस वजह से दे रहा है। यहाँ पे लॉगिन ईमेल मैंने इसको आईडी दिया। अच्छा सॉरी, एक हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, लॉगिन ईमेल दिया था और लॉगिन पासवर्ड, और यहाँ पे हमने दिया हुआ email.value password.value। तो हम क्या कर देंगे, login.value, login email.value, login password.value। तो ये हमने एक मिस्टेक की थी, इसको हमने ठीक कर दिया। दोबारा से इसको हम चेक करेंगे cos@gmail.com और पासवर्ड दे देंगे, लॉगिन करा, ये एरर दे देगा यूज़र नॉट फाउंड। अब इसने बिल्कुल करेक्ट एरर दिया है कि इसको ये वाला जो यूज़र था वो नहीं मिला। अच्छा, अब हम यूज़र की जो ईमेल है वो बिल्कुल सही दे देते हैं, जो कि वहाँ पे रजिस्टर है, और पासवर्ड गलत दे देते हैं। लॉगिन किया तो रॉन्ग पासवर्ड का इसने एरर दे दिया। अब हम पासवर्ड भी बिल्कुल सही इसमें ऐड करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। लॉगिन किया तो आप देख सकते हैं इसने मुझे यूज़र ला के दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम फायरबेस डेटाबेस भी देखेंगे वर्जन 9 के साथ। तो वीडियो देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।